अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है रमज़ान के बारे में। रमज़ान के बारे में मैं आपसे कुछ बात करूंगी। ओवरऑल मैं आपसे रमज़ान के बारे में कुछ बात करूंगी। कलेक्टिवली मैं आपसे बात करूंगी कि रमज़ान के बारे में क्या है क्या नहीं। ऑल दो सबको पता है कि रमज़ान में जो है आपको एक रोज़ा, रमज़ान सिर्फ रोज़े की आपकी इबादत नहीं होती। रमज़ान में सिर्फ खाना पीना छोड़ना आपकी इबादत नहीं होती। रमज़ान में एक खास किस्म का आपका स्केजुअल होता है, एक रूटीन होती है। और रमज़ान आपसे हमेशा सब्र की डिमांड करता है। रमज़ान आपका इखलाक के बारे में आपसे आपका इखलाक, आपका सब्र, आपकी ओवरऑल जो आपकी जिंदगी होती है उसके बारे में रमजान आपसे जो है आपको उसके बारे में आपको दर्ज देता है, चीजें सिखाते हैं। इखलाकियात आपको आप में होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। कलेक्टिवली इसके बारे में रिसर्च की है जो कि मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले रमजान इस्लामी साल का नवा महीना है और मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस महीना समझा जाता है। इस महीने की फजीलत कुरान में बयान की गई है और उसमें रोजा रखने की सख्त ताकीद की गई है। ऑब्वियसली फर्ज है रोजा, रमजान फर्ज है, तो जिस तरह नमाज फर्ज है इसी तरह रोजा फर्ज है, तो ये चीज आप पे फर्ज की गई है जो कि आपको करना होती है। रमजान का आगाज चांद देखने के बाद होता है और महीना 29 या 30 दिन पर मुहीत होता है। रोजे की क्या अहमियत है? रोजा रमजान की सबसे बुनियादी इबादत है। इसमें मुसलमान सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर हराम कामों से परहेज करते हैं। रोजा सिर्फ जिस्मानी तकवा के लिए नहीं बल्कि रूहानी तरबियत, सबर, बुर्दबारी और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए फर्ज किया गया है। कुरान करीम में फरमाया गया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। नमाज और इबादत, रमजान में नमाज की अहमियत भी बढ़ जाती है। मुसलमान तरावी की नमाज अदा करते हैं जो रोजाना रात को कुरान की तिलावत के साथ पढ़ी जाती है। इसके अलावा कुरान करीम की तिलावत, जिक्र, दुआ रमजान की रूहानी फिजा को मजीद गहरा करते हैं। सदका खैरात, रमजान खैरात और ज़कात देने का महीना भी है। मुसलमानों को फिक्र मोहताज की मदद करने की तरगीब दी जाती है, सब खुशी और बरकत में शरीक हो। ज़कात अल फितर रोजे के इख्तिताम पे दी जाती है ताकि सब खुशी और बरकत में शरीक हो। रूहानी फवायद, रमजान इंसान के दिल को नरम करने, बुराइयों से बचने और अच्छे अखलाक इख्तियार करने का महीना। इसमें सबर, शुक्रगुजारी, जैसा कि मैंने पहले कहा, आजी और दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा होती है। इख्तिताम है कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है। इस महीने के इख्तिताम पर ईद उल फितर भी मनाई जाती है जो खुशी, इबादत और शुक्रगुजारी का दिन है। रमजान की बरकत इंसान की जिंदगी भर साल भर कायम रहती है अगर वो इस महीने में हासिल शुदा तकवा और इबादत को कोशिश क्या करें। कहने का मकसद है कि जो है आपकी यही प्रैक्टिसेस है, यही आप करें तो इंशाल्लाह ये होगा आपकी इससे दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह पाक दीन दुनिया आखिरत आपकी कामयाब करे। अल्लाह पाक आपको इस्लाम पर नीक चलने की हिदायत दे और इसके अलावा जो है अल्लाह पाक रमजान सबके लिए बाबरकत साबित हो। इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक यहाँ एंड करती हूँ। डॉक्टर इंजीनियर इंडिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।